ऑप्शन आई, फिर दोबारा ऐड करो। हाँ फिर दोबारा 27 डॉट, हाँ साइड अपर कुछ नहीं डाले हुए पेज, ठीक है ठीक, आनंद बस करो। कितना डेटा रहा, देख लो डेट वेट सब देख लो, 30 अक्टूबर वगैरह सब कुछ पढ़ा है कि नहीं सर? सही स्टिकर करो यार। हम्म। हम्म। दीनदयाल उपाध्याय की यार वहाँ है प्रयागराज चौकी। अरे तुम कहाँ आ रहे हो यार? हाँ दीनदयाल उपाध्याय बता रहे हो। थानापुर पाटिल पुत्र दीनदयाल उपाध्याय वो 1-5 पहुंचे सब दिखा रहा है। रिव्यू जर्नी डिटेल्स सब एक बार देख लो, चेक कर लो। करंट अवेलेबल 30 अक्टूबर है। पाटिल पुत्र 53 पर 31 थर्सडे को पहुंचा दी। प्रयागराज जंक्शन, ठीक है प्रयागराज कैप्चर डालो। अरे लोअर बर्थ है कि साइड लोअर है यार? साइड लोअर डाला जाता है, लोअर बर्थ हम चलो पढ़ रहे हैं तो अब आगे होना जाओ। अब कहीं से भरो भरो लोअर बर्थ मिलित कहूँ हुआ। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हम्म। हाँ तो प्यारे साथियों, जय हिंद, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का पर्व आने वाला है, आप सभी हंसी खुशी से पर्व को मनाने वाले होंगे। तो हम भी आप सभी के बीच में दिवाली का पर्व मनाना चाहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, कल आप सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने पूरी फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ दिवाली का पर्व मनाएंगे। एक इतना बेहतरीन पर्व है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक बताता है, उसका संदेश देता है। तो अपने जीवन को अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाएं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस दीपावली के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस दीपावली पर्व में अपने घर को मिट्टी के दीपक से सजाएंगे, बल्कि चाइनीज लाइटों से बचेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो अगर आप सोचें कि वो जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं वो लोग सड़कों के किनारे बैठे होते हैं कि मेरे भी दीपक बिक जाएं ताकि हमारे भी घर दिवाली आ जाए। तो प्यारे साथियों, हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस बार दिवाली ऐसी होनी चाहिए, दीपक आपके घर पे मिट्टी का ही जलना चाहिए, क्योंकि हमारा संदेश यही है, इस बार दिवाली दो घर दिवाली है ना। आपके भी घर दिवाली होगी और उन लोगों के घर दिवाली होगी जो लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं कि मेरे घी के दीपक बिकेंगे, मेरी मोमबत्तियां बिकेंगी। तो चाइनीज लाइटों से बच करके ये काम करना है। दूसरा संदेश प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको पटाखों से दूर रहना है। हालांकि कई बच्चों के मैसेज आए कि सर हम तो पटाखे छुड़ाएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। मैंने वो मैसेज कमेंट पढ़े भी। तो देखो ठीक है, बिल्कुल मस्ती के साथ ये पर्व मनाना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से प्यारे बच्चों। पटाखे अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, बहुत बड़े धमाके करने वाले अगर आप पटाखे छुड़ाएंगे तो उनसे ध्वनि प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो कि एक गलत संदेश जाता है, एक गलत हमारा व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति हमारा परिवार है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। तो हम नहीं चाहते हम अपनी पृथ्वी के लिए, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। तो ना ही ध्वनि प्रदूषण और ना ही वायु प्रदूषण करना है। इसलिए थोड़ा बहुत आप अनार हैं, फुलझड़ी है, इन पटाखों को यूज करके थोड़ा सा आप मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन इनसे दूर रहें। अगर आपके माता पिता देख रहे हो तो उनको पहले तो मेरा प्रणाम, उनको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन वो लोग भी अपने बच्चों को कतई इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ना ही पटाखों के लिए पैसे देंगे, ना पटाखे घर पे आने चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनसे दूर ही रहें। मस्त तरीके से पकवान बनाएं, घर की साफ सफाई करें, बढ़िया काल तरीके से मनोरंजन तरीके से दीपावली का पर्व मनाइएगा। उसके बाद छठ पर्व भी आने वाला है। तो ये 10 दिन के बीच में जो थोड़ा सा हम देखते हैं पढ़ाई अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन मेरा आप सभी से गुजारिश है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग पढ़ाई को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि आप सभी का 12th इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हम फिजिक्स की बात करें तो 14 नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द खत्म होने वाला है ना। 2-4 दिन की बात है, मैं थोड़ा सा एकदम रेस्ट करके एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक को ही एक दिन के लिए लेकर के आता हूँ और उसे समझाता हूँ। बात समझ गए? तो आप सभी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हाँ सर आपका तो सिलेबस लगभग खत्म ही हो चुका है। मतलब वो अब हम रेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का लगभग साथ में चल रहा है, तो हम भी अपना साथ में ही खत्म करें, है ना। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको नहीं कुछ कह रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का फिजिक्स का सिलेबस लगभग खत्म है। तो आप लोगों को रिवीजन के लिए कुछ बच्चे का कमेंट आया कि सर सेंटअप एग्जाम की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसीलिए दिवाली के पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। अब आप ये बताइए कि वो मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और सेंटअप एग्जाम में ठीक उसी प्रकार होगा। अब बताइए आप उसके कितने क्वेश्चन कर सकते हो? अगर मैं पूरे सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करने के लिए कह दूं, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों की आप लगातार प्रैक्टिस करिए और फिर जितने पीछे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस्ट पेपर, 5 चैप्टर हमने जो बताए थे उनका रिवीजन करिएगा दिवाली में, है ना। तो ये सब काम करना है। 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा, ठीक है।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट उसमें। तो तब तक आप लोगों को तैयारी करते रहना है। हम आप सभी के बीच दिवाली भी मनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर प्यारे बच्चों पार्ट 9 का लेक्चर भी चलेगा हम आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है, मुझे अपना टारगेट बोर्ड परिवार बहुत प्यारा है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के बीच दिवाली मनाने के लिए एक दीपक भी लेकर के आया हूँ, दिया है ना जिसे बोलते हैं, और ये एक दीपक मोमबत्ती इसमें है ना, लिक्विड जो है वो मोम वाला है, और एक खूबसूरत से दीपक को आप सभी के लिए रखा है। ठीक है, तो हम आज आप सभी के बीच दिवाली मनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा पढ़ाई कर ली जाए। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। कोई बोल रहा है सर मेरा बर्थडे है, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ सदैव है। बस उस परमात्मा की कृपा हमारे पास बनी रहे, उस सकारात्मक ऊर्जा की हमारे ऊपर कृपा रहे, यही बहुत है ना। तो मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव है, मेरा सपोर्ट, मेरा सहयोग आपके साथ सब सदैव है। बस आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि गुरुजी जो बोलते हैं अगर उसका कुछ % भी हम उसका पालन कर लें तो बिल्कुल सही है। मैं अपने सुधार के लिए नहीं, मैं आपके सुधार के लिए बातें बोलता हूं, आपका भविष्य बेहतर हो सके। शायद इन कई हजार बच्चों में 100 बच्चे ही मेरी बातों का अनुसरण करके अगर कुछ बेहतर जीवन में कर जाते हैं तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। ठीक है, जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है कि भाई आप इतने बच्चों को पढ़ाइए, 100 पढ़ाइए, 10 पढ़ाइए, 10,000 पढ़ाइए, 1 लाख पढ़ाइए, 10 लाख पढ़ाइए, कुछ भी मिले, लेकिन उस जिम्मेवारी को हमें बिल्कुल उस पर कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का यही एक कार्य है कि भाई आपको जो काम मिल रहा है उसको बस ईमानदारी से, निष्ठा से करिए। तो मेरे तो जीवन का उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोऽस्तु कर्मणि। हे इंसान, तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देने वाला वो सकारात्मक ऊर्जा, वो ईश्वर है जो आपको देगा, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण पढ़े थे। मैंने कहा था इस फिगर की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या है अभिलक्षण? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बनाना। मैंने कहा था इस तरफ का ये निर्गत वोल्टेज है, निर्गत धारा है, निर्गत करंट इस तरफ की, तो ये आईसी करंट, इस तरफ एक बैटरी लगी है, निर्गत वोल्टेज होगा, और यहां पर है निवेशी वोल्टेज, जो वोल्टेज लगाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के एक ओर से धारा भेजी जा रही है, एक ओर से धारा निकल रही है, लेकिन बहुत जरूरी चीज ये है कि जो भी इनपुट वोल्टेज होगा वो सदैव बेस और अमीटर के बीच में लगेगा। जो भी निवेशी वोल्टेज होगा, निवेशी बैटरी जो जोड़ी जाएगी वो बेस और अमीटर अर्थात आधार और उत्सर्जक के बीच में जोड़ी जाएगी, और जो निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त करना है उसे ट्रांजिस्टर के संग्राहक मतलब कलेक्टर और अमीटर मतलब उत्सर्जक के बीच में ये इस प्रकार से जोड़ी जाएगी। यहां से एक गया तार और एक तार यहां से, ऐसे जोड़ा जाएगा निर्गत। तो ये मैंने कहा था चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है प्यारे विद्यार्थियों। अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है और ठीक ठाक आप एक बार फिगर ही बना ले जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ शब्द लिख देते हैं तो 5 नंबर का अगर प्रश्न आया, क्योंकि थ्योरी वाला ही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है, फार्मूले हैं छोटे छोटे, तो फार्मूले अभी चल ही रहे हैं, बता भी देते हैं। तो बस आपको 5 में 3 नंबर एग्जामिनर जरूर देके जाएगा, क्योंकि चित्र ही केवल 3 नंबर का हो जाता है। लैंग्वेज तो सिर्फ इसी पर बेस्ड होती है, आसान होती है, उसको लिखना होता है कि ये इससे जोड़ते हैं, फिर अमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहां पर मीटर लगाते हैं संग्राहक धारा को मापने के लिए, निर्गत वोल्टेज को मापने के लिए वीसीई वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसमें रियो स्टेट लगा करके बैटरी को उत्क्रम अभिनत में जोड़ देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कल आपको बताई थी, चित्र के अनुसार लिखना। समझ में आया? चित्र के अनुसार लिखना समझ में आया? सर मेरा छोटा सा भतीजा है, हमको चुप करा दे रहा है। अच्छा, और फिर निवेशी अभिलक्षण, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैंने अच्छे से समझा दिया था। निर्गत अभिलक्षण क्या होगा? अकॉर्डिंग टू जैसे वर्क होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में चीजें देखी गई, उन्हीं के आधार पर ग्राफ बनाया गया कि निर्गत वोल्टेज में धारा और वोल्टेज में किस प्रकार संबंध होता है, निवेशी वोल्टेज में धारा और करंट में किस प्रकार के मान निकले, प्रैक्टिकल में वही ग्राफ यहां पर दर्शाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आप सभी से कंफर्म कर दी थी कि ऐसा चीज होता है भाई, याद रखिएगा। आज प्यारे बच्चों हम लोगों को कुछ फार्मूले पढ़ लेने हैं इन्हीं अभिलक्षण से संबंधित। ठीक है, तो अभिलक्षण से संबंधित अगर हम सूत्र पढ़ें, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, तो हेडिंग लिख लेंगे अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, जो आपको मदद करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। ऑब्जेक्टिव, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र। ठीक है, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र। ओके सर, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र क्या होंगे? ध्यान देंगे। अभिलक्षण मतलब जो फिगर आपका ये बना हुआ है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हुआ भाई? ठीक है, ध्यान देना। जो ये आपका फिगर बना हुआ है, ये इस पर अगर हम इनपुट प्रतिरोध देखें, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, निवेशी प्रतिरोध कितना है, निर्गत प्रतिरोध कितना है, तो इनके सब सूत्र बनाने इन्हीं चित्र पर बेस्ड होंगे। आइए समझाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमें बताना है निवेशी प्रतिरोध,
निवेशी प्रतिरोध, पहला फार्मूला निवेशी प्रतिरोध, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर बाबू? तो इनपुट रेजिस्टेंस को हम लोग आर आई से लिखेंगे, इनपुट रेजिस्टेंस आर आई बराबर क्या होगा? अच्छा बताओ, निवेशी प्रतिरोध बराबर अगर हम ओम के नियम से बोलें, ओम के नियम से, ध्यान से सुनो, बातें ना करो भाई अपने आपस में, आपका ध्यान अब पढ़ाई के वक्त सीधा मेरी तरफ रहना चाहिए, ठीक है? तो ओम के नियम से इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इज इक्वल टू, आर आई इज इक्वल टू, ओम के नियम से क्या हो जाएगा? ओम का नियम क्या कहता है? आर बराबर वी अपान में आई, है ना? मतलब निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज बटे निवेशी धारा, निवेशी धारा। तो आप कहोगे सर इसके लिए निवेशी वोल्टेज कितना है? तो वी बताओ, निवेशी वोल्टेज यहां पर बताओ चित्र में, वी बी बी लिखो या वी बी ई लिखो, ठीक है? निवेशी वोल्टेज जो वोल्ट मीटर में दिख रहा है वी बी ई, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बटे में ये निवेशी धारा क्या है? तो आई बी धारा है। अभी आपने देखा इस जगह पर जो धारा, ये निवेशी वाली धारा, आधार धारा, ये वोल्टेज, ये निवेशी, निर्गत का ये धारा, ये वोल्टेज, ठीक है? निर्गत का ये धारा, ये वोल्टेज। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई कि आर आई इज इक्वल टू वी बी ई बटे में आई बी। प्यारे विद्यार्थी जी, यही फार्मूला होगा, यही फार्मूला होगा इनपुट रेजिस्टेंस का। इसके साथ ये हो गया पहला। दूसरा प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है आउटपुट, मतलब निर्गत प्रतिरोध, निर्गत प्रतिरोध का फार्मूला। निर्गत प्रतिरोध मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा भैया? इसका फार्मूला होगा ओम के नियम से। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं आर ओ, ये इनपुट आर आई लिख दिए थे, आर ओ इक्वल टू, इसी से आप अनुमान लगा लो, निर्गत वोल्टेज बटे निर्गत धारा। तो निर्गत वोल्टेज कितना है? निर्गत वोल्टेज है VCE और धारा IC, तो VCE बटे में IC, यही हो गया क्या? यही फार्मूला हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस का, आउटपुट रेजिस्टेंस का। प्यारे विद्यार्थी जी, इन दो का कोई जरूरत नहीं है, सीधे इसका जरूरत था और इसका, ठीक है? ये हो गया, समझ में आया? ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए ओम के नियम से? बता दीजिए भाई आप लोग को, ओम के नियम से समझ में आ गया, ठीक है? चलिए, अब एक फार्मूला और है, मतलब इसी से धारा से संबंधित, धारा लाभ। आपके कॉपी पर होगा, किताब पर होगा, धारा लाभ, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे करंट गेन। करंट गेन कितना होगा? इसको विद्यार्थी जी बीटा से डिनोट करते हैं। क्या है? बीटा। क्या है ये? बीटा है, याद रखिएगा, धारा लाभ को बीटा से डिनोट करते हैं। तो हम कहेंगे कहीं पर भी अगर आपको लाभ बताना है, जैसे धारा लाभ बताना है, तो आप कहेंगे गुरुजी लाभ तभी बता पाएंगे जब हम निवेशी धारा और ऊपर निर्गत धारा, इनका अनुपात निकालेंगे। अगर प्रतिशत निकालना होगा तो गुणे 100 कर देंगे, तभी प्रतिशत में आ जाएगा धारा लाभ। तो बीटा बराबर, धारा लाभ को किससे लिखेंगे? बीटा बराबर निर्गत धारा कितनी है? तो IC है, और निवेशी धारा कितनी है? IB है। प्यारे विद्यार्थी जी, यही होगा निर्गत धारा लाभ का सूत्र, बीटा इज इक्वल टू IC बटे IB, IC बटे IB, ठीक है? IC बटे IB, क्लियर? IC बटे IB। ठीक है, चलिए अब एक बात आती है ट्रांजिस्टर की चालकता लिखने के लिए, ठीक है? एक एक हेडिंग भाई हमको देखना भी पड़ रहा है कि भैया अगली हेडिंग क्या है। तो ट्रांजिस्टर की चालकता, ट्रांजिस्टर की चालकता, चालकता जिसे हम कैपिटल G और सफिक्स में छोटा सा m डिनोट करेंगे। आपकी किताब में ऐसा हो सकता है, ठीक है? ट्रांजिस्टर की चालकता इंग्लिश में इसे लिखेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, कंडक्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये क्या होगा? कंडक्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर। चालकता हम लोग जानते हैं, अगर Gm इक्वल टू बात करें तो 1/R, है ना? प्रतिरोध का क्या? व्युत्क्रम। तो हमें ट्रांजिस्टर की चालकता बतानी है।
ट्रांजिस्टर की क्या बतानी है, चालकता। तो अगर ओम के नियम से निकालें तो आर बराबर क्या आएगा, वी अपान में आई, आर बराबर वी अपान में आई, तो ये पलट के क्या बन जाएगा, आई अपान में वी। ये आई और वी कौन सा, तो आउटपुट, यही तो ट्रांजिस्टर की चालकता होगी, तभी तो पता चलेगा कितना करंट बाहर आ रहा है, कितनी चालकता, कितना वोल्टेज बाहर आ रहा है, तभी तो चालकता हम माप पाएंगे। तो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, जीएम बराबर आई आउटपुट कितनी, तो आई सी, डेल्टा आई सी लिख दो, आर डेल्टा आई सी बटे वी आउटपुट कितना है, तो वी सी ई, यहां पर वैल्यू रख सकते हो अलग अलग। यही प्यारे विद्यार्थी जी हो जाएगा, यही विद्यार्थी जी हो जाएगा किसका, चालकता का सूत्र, यही चालकता का आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, चालकता का सूत्र हो जाएगा। ओके ठीक सर ट्रेन छूट जाएगा सर, पहले दिया जलाइए ना। बिल्कुल हमें भी निकलना है, अपने परिवार के बीच में दिवाली मनाना है। आज रात में 11 बजे की ट्रेन दिखा रही थी, 11:30 बजे की, अब वो 2 घंटे डिले हो गई, क्योंकि ट्रेनें जो है बहुत ज़्यादा है, भीड़ भी है ना, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरी ट्रेन से टिकट करने के लिए जो, क्योंकि बहुत सारी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो नॉन स्टॉप जो चलती हैं उनमें एक जगह पे पता किए हैं, तो उस पर टिकट के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हो जाएगा तो घर जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों घर जाने में टाइम लगता है। अब सभी को पता है हम लखनऊ से हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना, लखनऊ के पास का जिला है रायबरेली, मतलब लखनऊ और रायबरेली दोनों पास है मेरे घर से, तो इस वजह से आना जाना नहीं हो पाता है जल्दी, है ना, जल्दी जल्दी आना जाना ठीक नहीं होता है। खैर वही परिवार आप लोग हैं कि यहाँ पर परिवार है, अब तो मन ही यहीं लग गया है, 2 साल हो गया है ना, तन मन धन सन यहीं सब यहीं पर लगता है, अच्छा भी लगता है। चलो तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्या चीज़, अभिलक्षण से संबंधित सारी बातें खत्म हो गई। अब अभी हम लोगों को ट्रांजिस्टर से संबंधित 2 बातें और पढ़नी है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में होता है, दूसरा ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक के रूप में होता है, मतलब प्रवर्धक वही एम्पलीफायर, और ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोलित्र के रूप में होता है, ऑस्किलेटर। सर दोलित्र क्या होता है, ये डीसी करंट को एसी में बदल देता है, ये डीसी को एसी में, अभी संधि डायोड से हम लोग क्या पढ़े, एसी से डीसी में, और ये डीसी को भी एसी में बदल देता है, तो बहुत बढ़िया चीज हुई। अर्थात ट्रांजिस्टर हमारे लिए बहुत अच्छा एक डिवाइस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस। फिर ये चैप्टर में बसते हैं लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या होते हैं, और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब ऑब्जेक्टिव जब क्लास करा रहे थे तो उसमें मैंने लॉजिक गेट बताए थे। कौन से ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर में एक गेट का क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने गेट बताए थे। गेट का मतलब दरवाजा, कहां से धारा जा सकती है, कब, कैसे, तो वो समझाए थे। तो गेट एक दिन का टॉपिक है, एक दिन का आपका एम्पलीफायर और एक दिन का दोलित्र, टोटल 3 दिन का टॉपिक है, तब जाके ये चैप्टर खत्म हो पाता है और इसमें ऑब्जेक्टिव होगा। तो आज हम एम्पलीफायर आपको कराने जा रहे हैं, क्या क्या चीज, क्या क्या, प्रवर्धक के रूप में, है ना, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर का प्रयोग ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, हेडिंग लगाइए आप लोग, प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, कोई बात नहीं, बताइए भाई। सर जब से सुने हैं आप घर जाने वाले हैं तब से मन नहीं लग रहा है। अरे भाई घर जाने वाले हैं और तुरंत आने वाले हैं, ठीक है, जाने से पहले आने की टिकट करानी पड़ती है, ठीक है, ये जिम्मेदारियां हैं आप सबकी, है ना, जो लौटने पे मजबूर कर देती हैं। अरे यहाँ पे मन ज़्यादा लगता है, सही बता रहे हैं, घर पे बस ये होता है जाके मम्मी पापा से मिलाएं, और हो सकता है धीरे धीरे आने का समय में मम्मी पापा को यहीं शिफ्ट करेंगे, लेकिन बस उनसे मिलने का मन होता है कि जाके 2-3 दिन का उनके साथ बोलने बातें करने का अवसर मिलेगा, सेवा करने का लाभ मिलेगा, बस यही सोच के जाने का मन होता है ना। तो बाकी पहले बताए ना, जाने से पहले आने का रिटर्न टिकट बुक करना पड़ता है, रिटर्न जाने वाला तो कैसे पहुँचे जाएंगे, आने वाला पहले कर लो, ये होता है। और वाकई में आने वाला हो चुका है, आने वाला रिटर्न टिकट है, और जाने वाले में टिकट ट्रेन ही गड़बड़ हो गई, ये चीज़ होता है। छठ में भी जाएंगे, नहीं छठ पूजा यहाँ मनाएंगे, यहाँ पे छठ पूजा मनाया जाएगा बहुत अच्छे से। पिछले साल भी छठ पूजा में हम यही थे, क्योंकि यहाँ छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई जाती है, और उस क्षेत्र में छठ पूजा का 2 ही दिन माहौल होता है, 1 दिन 2 दिन, मतलब उसी दिन जिस दिन सूर्यास्त के समय पूजा होती है और सुबह उठ करके जो पूजा होती है,
सूर्योदय के समय, बस 2 दिन का थोड़ा सा यहाँ पे सब कुछ जो होता है खरना वगैरह सब जो खाया बनाया जाता है ना, दाल भात सब जो होता है वो सब बहुत अच्छा रहता है यहाँ का माहौल, है ना। बिहार का वो पर्व बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सभी जगह अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, विदेशों में भी मनाया जाने लगा है, क्योंकि इसमें सूर्यदेव, है ना, सूर्यदेव की हम पूजा करते हैं, बाकायदे प्रकाश ऊर्जा के रूप में जो हमें दे रहे हैं उनकी हम पूजा करते हैं। तो विद्यार्थी जी इसमें हम एम्पलीफायर को क्या करें, पढ़ें पूरा। सर आपकी मम्मी पूजा करती है छठ पूजा, देखो उस तरह से छठ पूजा का वहाँ पे व्यवधान उसका व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन हाँ बस छठी मैया को मान करके वैसे ही पूजा की जाती है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से सब लोग का मैंने देखा, जैसे पिछले साल तो बहुत अच्छे तरीके से जान पाया कि यहाँ ऐसा होता है। अब इस साल मतलब पिछले साल मैंने फिर मम्मी को बताया भी, जब दोबारा जब गए बाद में तो हम कहें मम्मी जो छठ पर्व आप लोग मनाते हैं ना तो इसमें ऐसे ऐसे होता है वहाँ। अच्छा मम्मी लोग क्या है कि साधारण रूप में जैसे ऐसे गणेश लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होगी अभी दिवाली में, ठीक वैसे छठी मैया की पूजा करना है शाम में, फिर सुबह में उठ के सूर्यदेव को अर्घ देना है घर पे ही नॉर्मल। ऐसे तो कुछ महिलाएं जो होती हैं मंदिर पे जाके बैठती हैं और गाना बजाना भी करती हैं, तो ऐसा कुछ रहता है, ज़्यादा उस तरह का नहीं दिखता है जो यहाँ का माहौल है। वहाँ पे फिर जो घाट है वहाँ पर भीड़ लगती है, लेकिन घाट पे मम्मी लोग जाना संभव नहीं हो पाता है, अब वृद्ध हो चुकी हैं तो उतना आना जाना दिक्कत होता है उनको, तो वो चीज़ नहीं है ना। तो खैर प्यारे बच्चों, अब ये बताइए, हम ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में एक चीज़ ये पढ़नी है, इसका फिगर बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसकी फिगर की प्रैक्टिस करनी है आपको चित्र की। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं दिवाली के बाद ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंथी टॉपिक है मुझे नहीं लगता, और दिवाली अभी भी मनानी है आप सभी के बीच में, है ना। तो चित्र की एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पढ़िएगा, जहाँ कहीं से भी आपको मिले थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और फिर हम अच्छे से आपको समझाएंगे। और एक है प्यारे बच्चों ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, और ये ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। अगर आप लोग कहें तो मैं मना नहीं करूंगा, सर कहेंगे आप निकले जा रहे हैं, अगर आप लोग कहें तो फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं, कोई इसकी दिक्कत नहीं है, कि मैं अपनी तरफ से बोल दे रहा हूं। ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में एक टॉपिक ये रहेगा, और गेट, लॉजिक गेट, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लॉजिक गेट, तो छठ पर्व के पहले आपका, छठ पर्व के पहले ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में, लॉजिक गेट, ये जो है मैं हो सकेगा तो ये तीनों दोनों चीज़ें एक ही दिन में करा देंगे भैया, एक दिन में, क्योंकि जब आएंगे तो फिर ये आज जैसे पढ़ा दिया वो पार्ट, तो इसलिए जो ये फार्मूले थे इनको पढ़ाने में जो मुझे 20 25 15 मिनट लगा, उसकी जगह पर हम अगर ये पढ़ा देते दोलित्र के रूप में तो हो ही जाता, दोनों हो जाएंगे एक दिन में, तो ये एक दिन में और ये एक दिन में, तो 2 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक जो 15वां चैप्टर है वो भी 1 दिन का है, 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा, बस 2 दिन नहीं जाएगा, एक ही दिन, उसमें नॉर्मल छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको मैं ऐसे बस याद कराना है आपको क्लास में ही। तो आप लोग अगर कहें तो मैं पढ़ाऊँ, कितने बच्चों का कमेंट आ रहा है कि हाँ सर पढ़ा दीजिए, छोड़ दीजिए सर, नहीं सर, सर मुझे लगा छुट्टी है इसलिए लेट, ओके छोड़ दीजिए, हम लोग को भी पटाखा फोड़ने जाना है। आनंद सर की लाडली कौन है भाई, टिकट्स घर के आसपास साउंड बजा रहा है, अच्छा सर कौन सा कार लिए हैं, कार प्यारे बच्चों वो टारगेट बोर्ड ऑफिस के लिए है, प्रिंस सर ने सभी टीचर्स की फैकल्टी के लिए, क्योंकि बहुत इधर उधर काम रहता है प्यारे बच्चों, हमें ही बहुत बार काम लगता है कि सर यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर जाना है, वो काम से जाना है, स्टूडियो का ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, वो सर आ रहे हैं वहाँ, तो इसके लिए टारगेट बोर्ड ऑफिस के लिए ली गई है, ठीक है। तो साथ में सभी लोग, क्योंकि प्रिंस सर तो ऐसे बिजी ही रहते हैं, लेकिन टीचर्स को इधर उधर बहुत सारा वर्क होता है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अभी रेंट पे है, तो वो चीज़ ऑफिस के लिए है, ठीक है। मेरी मतलब अपने ही परिवार की कार है, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी कार नहीं है, मेरी अपनी कार है, ठीक है, अपने परिवार की, ठीक है, कभी आइएगा तो घुमा देंगे ठीक है, कभी आइएगा तो कार में घुमा दिया जाएगा, समझ गए, कभी आइएगा तो मोबाइल उस कार से घुमा दिया जाएगा, ठीक। चलो आइए दिवाली मनाते हैं। हमें आप सभी के साथ दीपावली पर्व मनाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रही है कि मैं आप सभी के साथ दीपावली का पर्व मना रहा हूँ, है ना। तो आप सभी लोग ऐसा महसूस कीजिएगा कि हम लोग साथ में बैठ करके दीपक जला रहे हैं, रंगोलियाँ बनाए हैं, जैसा कि ऑफलाइन सेंटर में हुआ, ढेर सारे बच्चे, बॉयज़ भी गर्ल्स भी मिल करके उन्होंने रंगोली बनाया, सजाया, वहाँ पे ऑफलाइन जहानाबाद टारगेट बोर्ड का जो चलता है, और दिए भी जलाए। तो क्या संदेश जाता है, मतलब एक दिन के पर्व में सभी लोग मिल बांट करके खुशियाँ मनाएं। तो वही प्यारे बच्चों हम आपके बीच में वैसा ही महसूस कर रहे हैं। तो चलिए दीपक जलाने का पूरा वही फील आना चाहिए ना, वही फील आना चाहिए, क्या बोलते हो, एकदम वही फील आना चाहिए, ठीक है, एकदम वही फील आना चाहिए। चलिए
क्या दीपक आपको दिख रहा है? सोचिए इस प्रकाश में कितनी ऊर्जा है। इस प्रकाश में कितनी ऊर्जा होती है। एक छोटी सी कहानी आप सभी को याद है, कभी बचपन में सुनी हो तो? अरे सर लाइट जलाइए ना। चलो अच्छा भाई लाइट जलाते हैं। आप सुनिए, हम लोग कहानी सुने होंगे बचपन में। तो आप सभी को पहले तो प्यारे बच्चों शुभ दिवाली। कैसा लग रहा है दिवाली का पर्व हमारे साथ मना करके? हाँ, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ हम ही नहीं मनाएंगे, और भी लोग मनाएंगे। आइए सौरभ सर। सौरभ सर भी दिवाली के लिए एकदम उत्सुक है घर जाने के लिए। क्या सर? हम लोग साथ में हाँ हाँ, तो सर दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो सर हम लोग साथ में ही जा रहे हैं। सर का भी घर हमसे थोड़ा सा नज़दीक ही है ना, पास पास में हम लोग रहे हैं, साथ में पढ़े भी हैं, जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, है ना। तो सौरभ सर भी जा रहे हैं, विवेक सर को भी जाना है, वो भी साथ में ही चल रहे हैं। हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मतलब गाड़ी से सब लोग साथ में ही, लेकिन फिर आपके बीच 2 दिन के बाद खड़े होंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो एक बार पुनः टारगेट बोर्ड की तरफ से, ओ हो, एक ज़रूरी चीज़ तो लिखी ही नहीं, है ना, एक ज़रूरी चीज़ तो लिखना ही भूल गए, है ना। आप सभी को ध्यान से देखिएगा भाई, आप सभी को टारगेट बोर्ड मेरी तरफ से नहीं, टारगेट बोर्ड परिवार की तरफ से, आप सभी को टारगेट बोर्ड परिवार की तरफ से, टारगेट बोर्ड परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपके माता पिता को, है ना, ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से दीपावली का पर्व मनाइएगा। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, अच्छे से मनाइए, ठीक है। और क्या, धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा एक चीज़ लिखना और भूल गए, क्या लिखना है? हमारी आपकी सबकी दिवाली, हमारी आपकी सबकी दिवाली खुशियों वाली, हमारी आपकी सबकी दिवाली खुशियों वाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलिए ठीक है, हमारी आपकी सबकी दिवाली खुशियों वाली, हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को टारगेट बोर्ड परिवार की तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व बहुत हर्ष और उल्लास से मनाइएगा अपने परिवार के बीच में, मिठाइयाँ पकवान खाइएगा, पटाखों से बचे रहना एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है। लेकिन इस प्रकाश रूपी पर्व को, अपने घर को छोटे छोटे दिए से जब सजाएंगे तो आपका घर कितना खूबसूरत लगेगा। चाइनीज लाइटों से आपको बचना है, मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये संदेश है मेरा आप सभी के लिए कि इसी तरह से आप अपने घर को दीपक से सजाएंगे, ठीक है। तो आप सभी के साथ मुझे दीपावली का ये पर्व मना करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के बीच में दीपावली मना पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी बच्चों के साथ मिलते हैं प्यारे बच्चों अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोग मस्ती करिएगा, दिवाली पर्व को अच्छे से मनाइएगा, ठीक है। खुश रहें, लव यू सो मच बच्चों, ठीक है। ओके, तो हैप्पी दिवाली एक बार फिर से, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। नमस्ते, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम। रुपया कट के जुड़ी रहा का, रुपया जुड़ी रहा देखो। ठीक है, वो ऐड करो, हाँ ऐड करो ना पूरे, कितने बार ऐड करो? हाँ एक बार ऐड करो पहले जल्दी यार, टाइम हुई रहा, 36 हुई का साला। हेलो हेलो, वहीं फिर नीचे ऐड का ऑप्शन आई, फिर दोबारा ऐड करो। हाँ फिर दोबारा 27 डॉट, हाँ साइड पर कुछ नहीं डाले हुए पेज, ठीक है ठीक, आनंद बस करो। कितना डेटा रहा, देख लो डेट वेट सब देख लो, 30 अक्टूबर वगैरह सब कुछ पढ़ा है कि नहीं सर? सही से टिकट करो यार। हम्म। दीनदयाल उपाध्याय की यार, वह है प्रयागराज चौकी। अरे तुम कहाँ आ रहे हो यार? हाँ दीनदयाल उपाध्याय बता रहे हो।
दानापुर पाटिलपुत्र दीनदयाल उपाध्याय वो 1-5 पहुंचे सब दिखा रहा है। रिव्यू जर्नी डिटेल्स सब एक बार देख लो, चेक कर लो। करंट अवेलेबल 7-30 अक्टूबर है। पाटिलपुत्र 53 पर 31 थर्सडे को पहुंचा दी। प्रयागराज जंक्शन ठीक है। प्रयागराज कैप्चर डालो। अरे लोअर बर्थ है कि साइड लोअर है यार? साइड लोअर डाला जाता है। लोअर बर्थ हम चलो पढ़ रहे हैं तो अब आगे होना जाओ। अब कैसे भरो भरो लोअर बर्थ मिलित कहूँ वहाँ। हेलो 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 ठीक है। हाँ तो प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होगे और अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली का पर्व आने वाला है, आप सभी हंसी खुशी से पर्व को मनाने वाले होंगे। तो हम भी आप सभी के बीच में दिवाली का पर्व मनाना चाहते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, कल आप सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने पूरी फैमिली के साथ, भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ दिवाली का पर्व मनाएंगे। एक इतना बेहतरीन पर्व है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक बताता है, उसका संदेश देता है। तो अपने जीवन को अंधकार से हटा करके प्रकाश की ओर ले जाएं। इसलिए प्यारे बच्चों, इस दीपावली के पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस दीपावली पर्व में अपने घर को मिट्टी के दीपक से सजाएंगे, बल्कि चाइनीज लाइटों से बचेंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो अगर आप सोचें कि वो जो मिट्टी के दीपक बनाते हैं, वो लोग सड़कों के किनारे बैठे होते हैं कि मेरे भी दीपक बिक जाएं ताकि हमारे भी घर दिवाली आ जाए। तो प्यारे साथियों, हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस बार दिवाली ऐसी होनी चाहिए, दीपक आपके घर पे मिट्टी का ही जलना चाहिए। क्योंकि हमारा संदेश यही है, इस बार दिवाली दो घर दिवाली है ना। आपके भी घर दिवाली होगी और उन लोगों के घर दिवाली होगी जो लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं कि मेरे घी के दीपक बिकेंगे, मेरी मोमबत्तियां बिकेंगी। तो चाइनीज लाइटों से बच करके ये काम करना है। दूसरा संदेश प्यारे विद्यार्थियों, कि आपको पटाखों से दूर रहना है। हालांकि कई बच्चों के मैसेज आए कि सर हम तो पटाखे छुड़ाएंगे, आप कितना भी कोशिश कर लें। मैंने वो मैसेज कमेंट पढ़े भी। तो देखो ठीक है, बिल्कुल मस्ती के साथ ये पर्व मनाना चाहिए, लेकिन बहुत सावधानी से प्यारे बच्चों। पटाखे अगर आप बहुत ज़्यादा ज्वलनशील, बहुत बड़े धमाके करने वाले अगर आप पटाखे छुड़ाएंगे तो उनसे ध्वनि प्रदूषित होता है, वायु प्रदूषण होता है, जो कि एक गलत संदेश जाता है, एक गलत हमारा व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हमारे स्वभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रकृति हमारा परिवार है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। ये समस्त पृथ्वी हमारा परिवार है। तो हम नहीं चाहते हम अपनी पृथ्वी के लिए, अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं। तो ना ही ध्वनि प्रदूषण और ना ही वायु प्रदूषण करना है। इसलिए थोड़ा बहुत आप अनार हैं, फुलझड़ी है, इन पटाखों को यूज करके थोड़ा सा आप मनोरंजन ले सकते हैं, लेकिन इनसे दूर रहें। अगर आपके माता पिता देख रहे हो तो उनको पहले तो मेरा प्रणाम, उनको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन वो लोग भी अपने बच्चों को कतई इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, ना ही पटाखों के लिए पैसे देंगे, ना पटाखे घर पे आने चाहिए। क्योंकि ये ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण बल्कि हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनसे दूर ही रहें। मस्त तरीके से पकवान बनाएं, घर की साफ सफाई करें, बढ़िया काल तरीके से मनोरंजन तरीके से दीपावली का पर्व मनाइएगा। उसके बाद छठ पर्व भी आने वाला है। तो ये 10 दिन के बीच में जो थोड़ा सा हम देखते हैं पढ़ाई अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन मेरा आप सभी से गुजारिश है, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग पढ़ाई को प्राथमिकता दोगे, क्योंकि आप सभी का 12th इस बार बोर्ड एग्जाम होने वाला है। हम फिजिक्स की बात करें तो 14 नंबर चैप्टर प्यारे बच्चों हम पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका सिलेबस जल्द से जल्द खत्म होने वाला है ना। 2-4 दिन की बात है। मैं थोड़ा सा एकदम रेस्ट करके एकदम अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक को ही एक दिन के लिए लेकर के आता हूँ और उसे समझाता हूँ। बात समझ गए? तो आप सभी को इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी कि हाँ सर आपका तो सिलेबस लगभग खत्म ही हो चुका है। मतलब वो अब हम रेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का लगभग साथ में चल रहा है, तो हम भी अपना साथ में ही खत्म करें, है ना। तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको नहीं कुछ कह रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का फिजिक्स का सिलेबस लगभग खत्म है। तो आप लोगों को रिवीजन के लिए कुछ बच्चे का कमेंट आया कि सर सेंटअप एग्जाम की तैयारी। तो प्यारे बच्चों, मैंने इसीलिए दिवाली के पहले एक मॉडल पेपर करवा दिया है। अब आप ये बताइए कि वो मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और सेंटअप एग्जाम में ठीक उसी प्रकार होगा, अब बताइए आप उसके कितने क्वेश्चन कर सकते हो। अगर मैं पूरे सभी क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करने के लिए कह दूं, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। तो उन्हीं प्रश्नों की आप लगातार प्रैक्टिस करिए और फिर जितने पीछे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, गेस्ट पेपर, 5 चैप्टर हमने जो बताए थे उनका रिवीजन करिएगा दिवाली में, है ना। तो ये सब काम करना है। 2 दिन का आपका अवकाश रहेगा, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट उसमें। तो तब तक आप लोगों को तैयारी करते रहना है। हम आप सभी के बीच दिवाली भी मनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर प्यारे बच्चों पार्ट 9 का लेक्चर भी चलेगा हम आप सभी के लिए, क्योंकि मुझे अपना परिवार बहुत प्यारा है, मुझे अपना टारगेट बोर्ड परिवार बहुत प्यारा है। प्यारे साथियों, मैं आप सभी के बीच दिवाली मनाने के लिए एक दीपक भी लेकर के आया हूँ, दिया है ना जिसे बोलते हैं। और ये एक दीपक मोमबत्ती इसमें है ना, लिक्विड जो है वो मोम वाला है। और एक खूबसूरत से दीपक को आप सभी के लिए रखा है, ठीक है। तो हम आज आप सभी के बीच दिवाली मनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा पढ़ाई कर ली जाए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए। कोई बोल रहा है सर मेरा बर्थडे है, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ सदैव है। बस उस
परमात्मा की कृपा हमारे पास बनी रहे, उस सकारात्मक ऊर्जा की हमारे ऊपर कृपा रहे, यही बहुत है ना। तो मेरा आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव है, मेरा सपोर्ट, मेरा सहयोग आपके साथ सदैव है। बस आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि गुरुजी जो बोलते हैं अगर उसका कुछ % भी हम उसका पालन कर लें तो बिल्कुल सही है। मैं अपने सुधार के लिए नहीं, मैं आपके सुधार के लिए बातें बोलता हूं, आपका भविष्य बेहतर हो सके। शायद इन कई हजार बच्चों में 100 बच्चे ही मेरी बातों का अनुसरण करके अगर कुछ बेहतर जीवन में कर जाते हैं तो मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा। ठीक है, जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेवारी सौंपी है कि भाई आप इतने बच्चों को पढ़ाइए, 100 पढ़ाइए, 10 पढ़ाइए, 10,000 पढ़ाइए, 1 लाख पढ़ाइए, 10 लाख पढ़ाइए, कुछ भी मिले, लेकिन उस जिम्मेवारी को हमें बिल्कुल उस पर कर्तव्यनिष्ठ होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का यही एक कार्य है कि भाई आपको जो काम मिल रहा है उसको बस ईमानदारी से, निष्ठा से करिए। तो मेरे तो जीवन का उद्देश्य यही है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करता हूँ। कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तो कर्मणि। हे इंसान तू बस कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल देने वाला वो सकारात्मक ऊर्जा वो ईश्वर है जो आपको देगा, लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने ट्रांजिस्टर के अभिलक्षण पढ़े थे। मैंने कहा था इस फिगर की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्या है अभिलक्षण? वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन बनाना। मैंने कहा था इस तरफ का ये निर्गत वोल्टेज है, निर्गत धारा है, निर्गत करंट इस तरफ की, तो ये आईसी करंट, इस तरफ एक बैटरी लगी है, निर्गत वोल्टेज होगा, और यहां पर है निवेशी वोल्टेज, जो वोल्टेज लगाया जा रहा है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के एक ओर से धारा भेजी जा रही है, एक ओर से धारा निकल रही है, लेकिन बहुत जरूरी चीज ये है कि जो भी इनपुट वोल्टेज होगा वो सदैव बेस और अमीटर के बीच में लगेगा। जो भी निवेशी वोल्टेज होगा, निवेशी बैटरी जो जोड़ी जाएगी वो बेस और अमीटर अर्थात आधार और उत्सर्जक के बीच में जोड़ी जाएगी, और जो निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त करना है उसे ट्रांजिस्टर के संग्राहक मतलब कलेक्टर और अमीटर मतलब उत्सर्जक के बीच में ये इस प्रकार से जोड़ी जाएगी। यहां से एक गया तार और एक तार यहां से, ऐसे जोड़ा जाएगा निर्गत। तो ये मैंने कहा था चित्र की आपको प्रैक्टिस करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस चैप्टर से प्रश्न आता है और ठीक ठाक आप एक बार फिगर ही बना ले जाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ शब्द लिख देते हैं तो 5 नंबर का अगर प्रश्न आया, क्योंकि थ्योरी वाला ही है, इसमें बहुत ज्यादा कोई डेरिवेशन नहीं है, फार्मूले हैं छोटे छोटे, तो फार्मूले अभी चल ही रहे हैं, बता भी देते हैं। तो बस आपको 5 में 3 नंबर एग्जामिनर जरूर देके जाएगा, क्योंकि चित्र ही केवल 3 नंबर का हो जाता है। लैंग्वेज तो सिर्फ इसी पर बेस्ड होती है, आसान होती है, उसको लिखना होता है कि ये इससे जोड़ते हैं, फिर अमीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, यहां पर मीटर लगाते हैं संग्राहक धारा को मापने के लिए, निर्गत वोल्टेज को मापने के लिए VCE वोल्ट मीटर लगाते हैं, इसमें रियो स्टेट लगा करके बैटरी को उत्क्रम अभिनत में जोड़ देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कल आपको बताई थी, चित्र के अनुसार लिखना। समझ में आया? चित्र के अनुसार लिखना समझ में आया? सर मेरा छोटा सा भतीजा है, हमको चुप करा दे रहा है। अच्छा, और फिर निवेशी अभिलक्षण, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैंने अच्छे से समझा दिया था। निर्गत अभिलक्षण क्या होगा? अकॉर्डिंग टू जैसे वर्क होता है प्रैक्टिकली, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में चीजें देखी गई, उन्हीं के आधार पर ग्राफ बनाया गया कि निर्गत वोल्टेज में धारा और वोल्टेज में किस प्रकार संबंध होता है, निवेशी वोल्टेज में धारा और करंट में किस प्रकार के मान निकले, प्रैक्टिकल में वही ग्राफ यहां पर दर्शाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें मैंने आप सभी से कंफर्म कर दी थी कि ऐसा चीज होता है, भाई याद रखिएगा। आज प्यारे बच्चों हम लोगों को कुछ फार्मूले पढ़ लेने हैं इन्हीं अभिलक्षण से संबंधित। ठीक है, तो अभिलक्षण से संबंधित अगर हम सूत्र पढ़ें, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, तो हेडिंग लिख लेंगे अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, जो आपको मदद करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में। ऑब्जेक्टिव, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र। ठीक है, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र। ओके सर, अभिलक्षण से संबंधित सूत्र क्या होंगे? ध्यान देंगे। अभिलक्षण मतलब जो फिगर आपका ये बना हुआ है प्यारे विद्यार्थी जी, क्या हुआ भाई? ठीक है, ध्यान देना। जो ये आपका फिगर बना हुआ है, ये इस पर अगर हम इनपुट प्रतिरोध देखें, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, निवेशी प्रतिरोध कितना है, निर्गत प्रतिरोध कितना है, तो इनके सब सूत्र बनाने इन्हीं चित्र पर बेस्ड होंगे। आइए समझाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हमें बताना है निवेशी प्रतिरोध। निवेशी प्रतिरोध पहला फार्मूला, निवेशी प्रतिरोध जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इनपुट रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस। क्लियर बाबू? तो इनपुट रेजिस्टेंस को हम लोग RI से लिखेंगे। इनपुट रेजिस्टेंस RI बराबर क्या होगा? अच्छा बताओ, निवेशी प्रतिरोध बराबर अगर हम ओम के नियम से बोलें, ओम के नियम से, ध्यान से सुनो, बातें ना करो भाई अपने आपस में, आपका ध्यान अब पढ़ाई के वक्त सीधा मेरी तरफ रहना चाहिए। ठीक है, तो ओम के नियम से इनपुट रेजिस्टेंस RI इज इक्वल टू
आर आई इज इक्वल टू, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओम का नियम क्या कहता है, आर बराबर वी अपान में आई, है ना, मतलब निवेशी वोल्टेज बटे निवेशी धारा। तो आप कहोगे सर इसके लिए निवेशी वोल्टेज कितना है, तो वी बताओ, निवेशी वोल्टेज यहां पर बताओ चित्र में, वी बी लिखो या वी बी ई लिखो,